नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कराया गया है। तो इस महोत्सव के बारे में हम कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के ऊपर एक एयर शो आयोजित किया गया है। इस एयर शो में वायुसेना का सुखोई मिग-21 फाइटर जेट और चिनूक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया है। और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वह क्या थी? गिव विंग टू योर ड्रीम। इस पूरे महोत्सव को आयोजित करवाने का जो पर्पस था या उद्देश्य था वह क्या था कि घाटी के युवाओं को वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 27 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हम 27 सितंबर के दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को जान लेते हैं कि पहली बार ये कब मनाया गया था। यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा मनाया गया था। आंसर क्या याद रखेंगे? फर्स्ट टाइम 1980 में। इस वर्ष का जो इसमें थीम रखा है इन लोगों ने क्या रखा है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है, और ये बात तो आपको याद ही रखना है कि 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो देखिए ऊपर कुछ और नाम लिखे हुए हैं। रामनाथ कोविंद जी, ये भारत के कौन है? राष्ट्रपति जी। मनसुख एल मांडविया, ये क्या है? कौन है? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। और नीचे एक और नाम लिखा है भारती प्रवीण पवार, ये कौन है? भारत की राज्य स्वास्थ्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य वाले, और ये कौन से हैं? राज्य वाले। और ये कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मिशन की अभी हाल ही में क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही एक डिजिटल रूप से आपका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड में जब से ये हेल्थ कार्ड आपका बनेगा उस दिन से आप जो भी बीमारी से ग्रसित होंगे उसकी जो भी जानकारी होगी वह उस कार्ड में आपकी पहले से स्टोर कर दी जाएगी। एक डेटा फॉर्म के रूप में इसको यूज़ किया जाएगा। इसमें जो डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा इसमें 14 अंकों का नंबर रहेगा जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन कौन से रोग उसमें उत्पन्न हुए या किस सर्वे को यदि काउंट करना है तो किस प्रकार से हम इसकी सहायता को ले सकते हैं। कुल मिला के स्वास्थ्य की सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनको डिजिटल माध्यम से करने के लिए हम इस मिशन को लागू कर रहे हैं। ठीक है, यदि इसमें बात करते हैं हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तो उनका नाम क्या है? मनसुख एल मांडविया। और जबकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार। ठीक है, अब हम इसमें जान लेते हैं कि डिजिटल रूप से जो स्वास्थ्य मिशन होते हैं उनका एक सफर किस प्रकार से रहा। तो आपकी हेडिंग है इसमें विश्व में डिजिटल हेल्थ सेवा का सफर, मतलब किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ और आज इस मुकाम पे पहुंच रहा है कि हमें हेल्थ कार्ड इसमें इशू करने पड़ रहे हैं।
देखिए सबसे पहले वर्ष 2005 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली (WHA) में ई हेल्थ की दिशा में प्रस्ताव पेश हुआ। सबसे पहले इसकी क्या करी गई, 2005 में प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को वर्ष 2013 में पार्टी के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको पारित कर दिया गया। कौन सी पार्टी के द्वारा, इसके द्वारा, असेंबली के द्वारा इस वाले को क्या कर दिया गया, पास कर दिया। उसके बाद में पूरी दुनिया भर के लगभग 120 देशों ने इसे अपनाने के लिए हामी भर दी। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया इसका कि सबसे पहली बार डिजिटल हेल्थ को लेकर ई हेल्थ कब लेकर आए थे प्रस्ताव, 2005 में। किसके माध्यम से, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के माध्यम से। ये पारित कब हुआ था, 2013 में। और इसमें कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, 120 देशों ने। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी बात कहाँ शुरू होती है, इस कार्ड को इशू करने से संबंधित। तो वर्ष 2018 में फिर से WHA के 73वें अधिवेशन में डिजिटल हेल्थ कार्ड का प्रस्ताव रखा गया। यहाँ किसकी बात की गई थी, ई हेल्थ की, और यहाँ किसकी बात की जा रही है, डिजिटल हेल्थ कार्ड की। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आगे 2018 में उसको प्रस्ताव लेकर आए, तो उस वह प्रस्ताव पारित कब हुआ, 2020 में। इन दोनों प्रस्तावों का प्रमुख आधार मरीजों का डाटा रिसर्च के उद्देश्य के साझा करना है। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस था जो कि इसको यहाँ पर ये लेकर आए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ आगे, यूरोपियन देश एस्टोनिया ने सबसे पहले वर्ष 2000 में पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की तैयारियां शुरू की थी, जो कि 2008 में पूरा हो गया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि पूरे विश्व में सबसे पहले ई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कार्ड को लाने वाला देश कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, एस्टोनिया। इसने इशू कब किया था, 2008 में। स्टार्टिंग कब से किया था, 2000 से। ठीक है, जब हम इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके बाद में वर्ष 2002 में नीदरलैंड ने ई हेल्थ सेवा शुरू की। सबसे पहले किसने की थी, एस्टोनिया ने, वर्ष 2000 में। 2002 में कौन लेके आ गया, नीदरलैंड। उसके बाद में 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने माय हेल्थ रिकॉर्ड नामक योजना को लागू किया या लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अब 2021 में भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ई हेल्थ कार्ड के आधार पर ये सेवा को स्टार्ट करने की बात की गई है। इसमें 14 नंबर का डिजिट कोड रहेगा जिसके आधार पर अलग अलग हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे। ठीक है, विश्व भर में लगभग 120 देशों में ई हेल्थ कार्ड पर काम चल रहा है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लगभग ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जो कि इस ई हेल्थ कार्ड के लिए काम कर रही हैं। तो 120 इसमें कंट्रियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, उड़ीसा। तो हाल ही में आयोजित कराई जाने वाली, नवंबर में ये आयोजित होगी, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी उड़ीसा राज्य के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि इस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, यदि हम बात करें FIH की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। स्थापना कब हुई, सन 1924 में। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बन्ना जी। और इनके CEO कौन है, थियरी वेल। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से केवल आप इतनी बात याद रखिएगा कि ये वाला जो पुरुष वर्ग का जूनियर विश्व कप होने वाला है हॉकी का, इसको होस्ट कौन कर रहा है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड समिट 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस क्वाड ग्रुप की समिट में हिस्सा लेने और अपनी अमेरिका की दूसरी बार यात्रा के लिए अमेरिका गए थे। ठीक है, तो उसी दौरान उन्होंने इस क्वाड शिखर सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड मतलब होता क्या है। क्वाड को का जो टर्म होता है, इसका मतलब होता है कि 4। यदि हम 4 देशों को एक साथ मिला दें या किन्हीं 4 वस्तुओं को आपस में मिला दें तो वह चीज़ क्या कहलाती है? क्वाड कहलाती है। तो यहाँ पर क्वाड का मतलब क्या है? 4 देश। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों देशों के समूह को क्या कहा गया है? क्वाड। यह आवश्यक नहीं है कि ये चारों देश क्वाड कहलाएंगे। कोई भी 4 देश यदि मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको हम क्वाड कहेंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि उस क्वाड में कौन कौन सी कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, यदि इसका उद्देश्य पूछा जाए कि इस क्वाड को बनाने का मतलब क्या रहा, तो भारत प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। मतलब जब प्रशांत महासागर का एरिया है उसमें चीन के आवागमन को और अन्य प्रकार की आवाजाही को रोकने के लिए इस चीज को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस बैठक का आयोजन कहाँ पे कराया गया है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन कराया गया है। कहाँ पर? व्हाइट हाउस में। ठीक है, इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा ने भाग लिया था। तो इस प्रश्न में से हमें कम से कम इतनी बातें इसमें याद रखना है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में उगाई जाने वाली सोजत मेहंदी को हाल ही में क्या दिया गया? जियोग्राफिकल इंडिकेट मतलब जीआई टैग इसको दिया गया है। यदि हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में तो यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा जी। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, और यह राजस्थान का 16वां ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है जिसे क्या दिया गया है? जीआई टैग। ठीक है, तो आपको इतनी बात इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये वाला जो महोत्सव है इस महोत्सव को हाल ही में कहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है, ये हमें इसमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? कोलकाता। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के 1971वें जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसमें जरा कुछ बातें जान लीजिए। ये क्यों आयोजित कराया गया है? क्योंकि भारत पाकिस्तान के 1971 जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? कोलकाता में। ठीक है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यदि हम बात करते हैं आर्मी की, आर्मी में सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि सेना या थल सेना का जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? एम नरवणे जी। यदि आपसे वैसे में पूछा जाता है कि जल सेना के प्रमुख कौन है तो आंसर क्या होगा? कर्मवीर सिंह। वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है? रिसेंटली RKS भदौरिया जी। लेकिन अभी 30 तारीख को इनका कार्यकाल होने वाला है पूरा। तो इनके कार्यकाल के बाद में एक नए वायुसेना प्रमुख को नियुक्त किया गया जो कौन से नंबर के होने वाले हैं? 27 नंबर के। नाम क्या है? विवेक राम चौधरी। ये प्रस्तावित हैं। इनकी पोस्टिंग 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनका कार्यकाल 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा क्योंकि इनका कार्यकाल 30 के बाद क्या होने वाला है? एंड होने वाला है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? 26 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष हम
26 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? विश्व नदी दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को भी जान लेते हैं। इस वर्ष का जो थीम है वह क्या है? वाटर वे इन अवर कम्युनिटीज, अर्थात हमारे समुदाय में जल मार्ग। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? कि नदियों के बारे में लोग जानें, उसके बारे में जागरूक हों और इसके संरक्षण के लिए आगे बढ़कर काम करें। इसलिए हम इस दिवस को 26 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हमें इतनी बात इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? असम। तो असम में चाय पार्क की स्थापना की जा रही है। चलिए हम जान लेते हैं कि आपके लिए आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एयर शो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। सही उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर कमेंट करना है। ठीक है, और इस पूरी कंप्लीट वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा वह आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख के उसको पढ़ सकते हो। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।